हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मेसी नोट्स क्लास। इस वीडियो में हम लेप्रेसी के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में कुष्ठ रोग भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे वो तुरंत आप तक पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। लेप्रेसी क्या होता है? लेप्रोसी एक क्रोनिक प्रोग्रेसिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के कारण होता है। यह मेनली स्किन, पेरिफेरल नर्व्स, मुकोजल सरफेस ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और आइज को अफेक्ट करता है। लेप्रेसी हैंसेंस डिसीज के नाम से भी जाना जाता है। लेप्रेसी का ट्रांसमिशन कैसे होता है? यह फैलता कैसे है? लेप्रेसी इन्फेक्टेड पर्सन के खांसने या छींकने पर उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स में लेप्रेई बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरिया हवा में मिलकर दूसरे व्यक्ति के बॉडी या शरीर में पहुंच जाते हैं। हेल्दी पर्सन्स के शरीर में पहुंचने पर इन बैक्टीरिया को पनपने में 4 से 5 साल तक का वक्त लगता है। कई केसेस में बैक्टीरिया को इंक्यूबेशन करने में 20 साल तक का वक्त लग जाते हैं। प्राइमरी स्टेज में लेप्रेसी के सिम्टम्स को इग्नोर करने में व्यक्ति डिसेबिलिटी का शिकार हो सकता है। यह इन्फेक्शन है, पर यह लोगों के छूने, साथ खाना खाने या रहने से नहीं फैलता है। लंबे समय तक इन्फेक्टेड पर्सन के साथ रहने से इससे दूसरे व्यक्ति में इन्फेक्शन हो सकता है। लेप्रेसी के सिम्टम्स क्या होता है? इसके लक्षण क्या होते हैं? लेप्रेसी के दौरान व्यक्ति के शरीर पर सफ़ेद चकत्ते यानी निशान पड़ने लग जाते हैं। ये निशान शून्य हो जाते हैं, यानी इनमें किसी तरह का सेंसेशन नहीं होता है। अगर आप इस जगह पर कोई नुकीली वस्तु चुभो कर देखेंगे तो आपको कोई दर्द नहीं होगा। यह पैच या धब्बे शरीर के किसी एक हिस्से पर होने शुरू हो सकते हैं, जो ठीक से इलाज न करने पर पूरे शरीर में फैल सकते हैं। ठंडे गर्म का पता नहीं चलता है। सिर्फ चुभन ही नहीं, बल्कि लेप्रेसी के मरीज को शरीर के विभिन्न अंगों और खासतौर पर हाथ पैर में ठंडे या गर्म मौसम और वस्तु का एहसास नहीं होगा। प्रभावित अंगों में चोट लगने, जलने या कटने का भी पता नहीं चलता है, जिससे यह बीमारी अधिक भयानक रूप लेने लगती है और शरीर को गलाने लगती है। इसमें पलक भी नहीं झपकती हैं। लेप्रेसी के मरीज को पलक झपकाने में दिक्कत होने लगती है, क्योंकि लेप्रे बैक्टीरिया मरीज की आंखों की नसों पर हावी होकर उनके सेंसेशन और सिग्नल्स को प्रभावित करता है। ऐसे में पेशेंट को पलक झपकाने की याद नहीं आती है और पलक झपक भी नहीं पाती है। इससे हर समय खुला रहने के कारण आंखें ड्राई होने लगती है और हमारी देखने की क्षमता प्रभावित होने लगती है। आँखों से संबंधित कई रोग पनपने लगते हैं। लेप्रेसी के बैक्टीरिया अगर आँख के अंदर चले जाते हैं तो आँख अंदर से प्रभावित हो सकती है। आँख लाल हो जाती है और दर्द भी होने लगता है। यहाँ तक कि इससे अल्सर भी हो सकता है, जिससे कॉर्निया सफ़ेद हो जाता है और दिखना तक बंद हो जाता है। इस स्थिति को आयराइटिस कहा जाता है। मरीज की आँखों में तकलीफ हो सकती है। लेप्रेई बैक्टीरिया उनकी आँखों की पुतलियों की नर्व्स को अपनी चपेट में ले लेता है, इससे उसकी आँख झपक नहीं पाती है। लेप्रेसी के प्राइमरी स्टेज को ट्यूबरक्लोइड कहा जाता है। इसमें लेप्रे बैक्टीरिया शरीर के हाथ पैर, मुंह जैसे एक्सपोज या खुले अंगों और उनकी पेरिफेरल नर्व्स को ज़्यादा प्रभावित करता है। इसमें ब्लड या ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने से अफेक्टेड पार्ट जो होते हैं वो शून्य हो जाते हैं। लेप्रेसी के प्रिवेंशन देख लेते हैं कि बचाव कैसे करना चाहिए। सिम्टम्स पर निगरानी रखना चाहिए और गंभीर मामलों पर ध्यान देना चाहिए। चोट से बचना चाहिए, और अगर चोट लग जाता है तो उससे जो घाव होता है उसको साफ करते रहना चाहिए। बच्चों में लेप्रेसी की संभावना बड़ों से अधिक होती है, इसलिए बच्चों को हमेशा इन्फेक्टेड पर्सन से दूर रखना चाहिए। लेप्रेसी को फैलने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जल्द से जल्द जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसका इलाज किया जाए। लंबे समय तक इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। अब डायग्नोसिस देख लेते हैं लेप्रेसी के। डॉक्टर के लिए लेप्रेसी की पहचान करना आसान होता है, क्योंकि इसके शारीरिक सिम्टम्स जो होते हैं वो आसानी से दिखते हैं।
डॉक्टर लेप्रोसी के मूल संकेत या सिम्टम्स को देखने के लिए बॉडी का एग्जामिनेशन कर सकते हैं। लेप्रोसी के एग्जामिनेशन को कंफर्म करने के लिए डॉक्टर स्किन बायोप्सी कर सकते हैं। स्किन बायोप्सी में क्या होता है कि डॉक्टर उस एरिया को क्या करता है, स्क्रैपिंग करता है जहाँ पे घाव होता है और उसके सैंपल को कलेक्ट करता है और उसको लेबोरेटरी में जांच के लिए भेज देते हैं। लेप्रोसी के टाइप्स को पता लगाने के लिए डॉक्टर लेप्रोमिन स्किन टेस्ट भी कर सकते हैं। इस टेस्ट प्रक्रिया के दौरान डॉक्टर लेप्रोसी पैदा करने वाले बैक्टीरिया की एक छोटी मात्रा को इंजेक्शन के माध्यम से शरीर में डालते हैं। आमतौर पर बाजू के अगले हिस्से में जिन लोगों को लेप्रोसी होता है उनको इंजेक्शन वाली जगह पर तकलीफ महसूस होती है। अब ट्रीटमेंट देख लेते हैं लेप्रोसी के। लेप्रोसी का इलाज इसके टेस्ट पर डिपेंड करता है। जो एंटीबायोटिक दवाएं दी जाती हैं, इन दवाओं का इस्तेमाल इन्फेक्टेड पर्सन का इलाज करने के लिए किया जाता है, ट्रीटमेंट करने के लिए किया जाता है। लेप्रोसी का ट्रीटमेंट करने के लिए 2 या उससे अधिक प्रकार की एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, जिनका कोर्स 6 महीने से 1 साल तक भी चल सकता है। जिन लोगों को लेप्रोसी गंभीर रूप से हुआ है उनको और भी अधिक समय तक एंटीबायोटिक दवाएं लेनी पड़ सकती हैं। हालांकि एंटीबायोटिक दवाएं जो डैमेज नर्व्स होते हैं उसका इलाज नहीं कर पाती हैं। लेप्रोसी डिसीज से होने वाली जो नर्व्स डैमेज होता है या फिर जो नर्व्स पेन होता है उनको कंट्रोल करने के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन दी जाती हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन में प्रेडनिसोन जैसी कुछ स्टेरॉयड मेडिसिन शामिल होती हैं। लेप्रोसी डिसीज़ का इलाज करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने 1995 में मल्टीपल थेरेपी को विकसित किया था। इसके अलावा कुछ प्रकार की एंटीबायोटिक मेडिसिन लेप्रोसी के बैक्टीरिया को मारकर इसका इलाज करती हैं। कुछ एंटीबायोटिक दवाएं जैसे डेप्सोन, रिफाम्पिन, क्लोफाजिमाइन, माइनोसाइक्लिन और फ्लैक्सोसिन हैं। इन दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है ताकि लेप्रोसी का ट्रीटमेंट किया जा सके। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपको समझ में भी आया हो, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें।